अच्छा बच्चों, कैसे हो? सब ठीक है? देखो, जब हमारी याद पावरफुल होती है तो बाबा का प्यार बरसता है, बाबा से शक्तियां मिलती है ना। और कुछ कुछ हमें ऐसी शक्तियां भी मिलती है जो हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारे पास है। समझ में आया? हम क्या सोचते हैं, ये सिर्फ हमारे पास है। और वो याद हमें, देखो, पावरफुल याद की निशानी बताते हैं। पावरफुल याद की निशानी, जब हमारी याद पावरफुल होती है ना, तो बाबा हमें नई नई टचिंग देता है, नई नई शिक्षाएं देता है, और कुछ नया ज्ञान भी देता है, और ऐसी शक्तियां भी देता है कि आपको क्या लगेगा। और ये समय अब आने वाला है। हाँ, बता रहे हैं, ये संदेश देने के लिए क्यों आए हैं। ये समय भी आएगा। जैसे भक्ति मार्ग में एक श्लोक है, शिवोहम। शिवोहम मतलब मैं ही शिव हूँ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था? जैसे भक्ति मार्ग में कितने भी साधु सन्यासी आए, इतनी तपस्या किया, ऐसे पूरा ध्यान की मुद्रा में बैठकर एकदम आत्मा की स्टेज बन गई, आत्मा बन गए, तो अपने आप को क्या कहने लगे कि मैं शिव हूँ, ऐसा ना। तो ये चीजें ज्ञान मार्ग में भी होती है। जब बाबा की याद अच्छी होने लगती है, जब बाबा की याद पावरफुल होने लगती है, तो मानो कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? पावरफुल याद होगी तो कैसा लगेगा कि बाबा मेरे अंदर आ गए हैं। और वास्तव में ऐसी याद नहीं होती है कि बाबा मेरे अंदर, आपकी याद पावरफुल है कि बाबा मेरे अंदर आ गए हैं, ये नहीं, वो बाबा की दी हुई शक्तियां मेरे अंदर आ रही है। अच्छा, ये सीन अभी समय में चलने वाला है, क्योंकि बोलते हैं ना, जैसे जैसे मार्केट में जिस मंत्री या नेता का आवाज उठता है ना, तो हर कोई उसके विरोध में भी खड़े हो जाते हैं। ये चीज देखना, विरोधी भी खड़े होते हैं और सामने भी खड़े होते हैं। जैसे मानो एक दुकान खुल गई मार्केट में, ज्वारी की, है ना, हीरे जवाहरात की दुकान खुल गई, तो उसके बगल में दूसरे भी खोलेंगे, फिर दूसरे खोलेंगे। पर एक दुकान ऐसी है जो बहुत अच्छे से चल रही है। क्यों चल रही है? हाँ, ओरिजिनल माल मिलता है, ओरिजिनल माल मिलता है, और देने वाला भी बहुत अच्छा है, सौदागर भी बहुत अच्छा है। हाँ, आप कभी देखना, जब भी आप कहीं जाते हो, किसी की दुकान पे जाते हो, आप अगर अपने ग्राहक से हालचाल पूछते हो, कैसे हो, घर में सब ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल है, ऐसे पूछते हो, तो ग्राहक को क्या लगता है? अरे वाह, कितना अच्छा आदमी है, देखो क्या हालचाल पूछता है। हाँ, तो ग्राहक बार बार किसकी दुकान पे जाएगा? किसकी दुकान पे जाएगा? जो अच्छा बोलता है, हाल चाल अच्छे से पूछता है, थोड़ी एक मुस्कान देता है। और जो मुंह बना करके रखेगा सारा दिन, आया सामान दिया चले गए, ऐसा रहेगा, तो क्या होगा? धीरे धीरे कस्टमर कम होते जाए। तो बाबा की याद कैसी है? आप कैसे सौदागर हो? कैसे सौदागर हो? दिन भर में आपको कोई मिले, बड़ी प्यारी मुस्कान दो और कहो आप ठीक हो, हालचाल ठीक है, शिव बाबा याद है, शिव बाबा की याद आती है। ऐसे कुछ भक्ति मार्ग वाले मिले तो भी बोलो भोलेनाथ याद है, तो भी उनको याद दिला, भोलेनाथ याद है। अच्छा, आज भोलेनाथ से क्या बातें की? हम तो ऐसे ऐसी बातें की कि भोलेनाथ आप हमारे साथ रहेंगे तो सारी दुनिया हमारे साथ है,
आपने क्या बातें की, युक्ति होनी चाहिए। अगर युक्ति से ही मुक्ति मिलती है तो अपने आप की चेकिंग करें। अच्छा, वर्तमान समय देखो, समय कैसा आ रहा है। बाबा ने क्या कहा, आदि मध्य अंत, संगम युग पे जो जो जिसका पाठ होता है वो अपने आप आ जाते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं ऊपर का प्रजापिता, है ना, नीचे का प्रजापिता, दोनों बिल्कुल अलग है। नीचे के प्रजापिता को, ऊपर के प्रजापिता को फॉलो करना है, उसके समान बनना है, उसके जैसा बनना है। ये समझ में आया? ये ऐसी ऐसी शक्तियाँ होती है। विष्णु को फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों जरूरत नहीं पड़ती? वो जैसे ही जन्म लेते हैं तो वो तैयारी करते हैं, वो भी कुछ सीखते हैं, ऐसा नहीं बोलते ऐसे। जब तक वो अपनी उस अवस्था में आते हैं, राजगद्दी की बैठने की अवस्था में आते हैं, उतने समय में वो विष्णु के समान बनते हैं। समझ में आया? राज्य कैसे चलाना है वो भी शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। जैसे श्री कृष्ण और विष्णु तक बनने की जो यात्रा है वो ऊपर वाले विष्णु को बनते हैं, पर उसमें एक उल्टा काम होता है। जैसे यहाँ से बोलते हैं यहाँ का प्रजापिता वहाँ के प्रजापिता से जाके मिलता है, उसमें उल्टा है कि जब यहाँ का विष्णु ऊपर के विष्णु समान बनता है तो ऊपर का विष्णु नीचे के विष्णु में समाहित होकर के राज्य करता है। जैसे ही ऊपर का विष्णु नीचे के विष्णु में आएगा तो उसकी जो याददाश्त है वो क्या हो जाएगी, पहले वाली सब खत्म हो जाएगी। फिर वन 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 से शुरू होता है। समझ में आया ना? शंकर, तो शंकर क्या होता है? जैसे कि सतयुग, सतयुग का मतलब क्या होता है? सतयुग, जहां सच्चाई होती है, जहां प्रेम में भी सच्चाई होती है, जहां किसी के साथ रिश्ता रखते हैं उसमें भी सच्चाई होती है, जहां सिर्फ सच बोला जाता है, झूठ की रति भी नहीं। यही तो होता है ना, यही तो होता है ना। सतयुग, जहां सिर्फ सच ही सच है, झूठ है ही नहीं। तो बाबा आया है वो स्वर्ग बनाने के लिए, वो सतयुग बनाने के लिए, वो सतयुग लाने के लिए। पर वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? ऐसे तो नहीं होगा हाँ कि भाई सतयुग पैरों से चल के आ रहा है या श्री कृष्ण आ रहा है कहीं से ऊपर से उड़ता हुआ आ रहा है, ऐसे तो नहीं होगा। अगर ऐसे होता तो बहुत कुछ हो जाना था। तो बाबा भी ऐसे अपना कार्य करके चले जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। वहां होता है सिर्फ एक के साथ। सतयुग मन क्या होता है? सिर्फ एक, सिर्फ एक। क्योंकि बाप तो रहेगा नहीं, तो सारा प्रेम आत्मा का एक दूसरे से होगा। सिर्फ एक पार्टनर कहेंगे, जिनकी बुद्धि मन एकदम ट्रांसपेरेंट होगा। उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। मतलब हम सतयुग पे बैठे हैं, हम सतयुग में चल रहे हैं, है ना। ऐसा तो नहीं कि एकदम से हमने कदम रखा तो बड़े सुंदर पेड़ पौधे फूल टाल टालियाँ निकलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। जब हमारा रास्ता खत्म होता है थोड़े समय तक तो कुछ रास्ता पुराने वाला चलता है ना, पर जब एकदम क्लीन रास्ता आ जाता है तो तभी समझ में आता है। तो बच्चों, आने वाला समय ऐसा आएगा कि बाबा हर एक बच्चे को साक्षात्कार कराएगा, बहलाएगा, ऊपर भी लेके जाएगा, आपको नई नई चीजें भी दिखाएगा। इसका मतलब ये नहीं समझना कि मैं बाबा हूँ या मैं शिवोहम हूँ या बाबा ने प्रवेश किया है। बाबा की शक्तियाँ, ऐसे तो कहेंगे कि जो जो बाप के पास मिलन बनाने जाएगा, वतन में जाएगा, तो बाबा की शक्तियाँ मिलेगी उनसे, और वो शक्तियाँ ऐसा काम करेंगी कि आपका जो पारा है वो आसमान तक लेके जाएंगी।
और आपको क्या लगेगा? वहां समझना है, क्योंकि वहां अगर अहंकार आया तो हम गिर पड़े। क्योंकि बाप की शक्तियां ऐसी है, शक्तियां तो मिलती है, पर साथ में अहंकार भी आता है। अच्छा, अहंकार क्यों आता है? क्योंकि आप उस समय अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हो, संपन्न समझने लगते हो, महान समझने लगते हो, एकदम अपने आप को ऐसे समझने लगते हो कि मेरे जितना ज्ञानवान, मेरे जितना बुद्धिवान, या मेरे जितना समझदार, या मेरे जितना योगी कोई नहीं है। वो सारी विशेषताओं का गला काट देता है दे अभिमान। उस समय अपने ऊपर उसको हैवी नहीं होने देना है, बस मौज में रहना है, बाप की याद में रहना है। कोई मिले, आपका मन भी करेगा किसी को तो बताएं, कोई तो मिले जिसको हम अपना मन बताएं। उस समय आपको सिर्फ लूटने का समय है। आपके पास थोड़ा सा खजाना है तो हम बांटने चल पड़े। ऐसा स्टॉक जमा करो कि आपको बोलना ना पड़े। आपके चलन से, आपके चेहरे से, आपकी वाणी से वो प्रेम झलके, आपके नेत्रों से वो शक्ति निकले। ऐसी अपनी स्थिति बनाओ। क्या हमारा इतना सा पेट है? नहीं, हम बहुत विशाल बुद्धि वाले हैं, और बाबा आया है हमें बहुत विशाल बुद्धि वाला बनाने। ठीक है। इसलिए कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में नहीं, क्या है क्या सही है। हाँ, बाबा समय आने पर सारी बातों को निकालेगा भी, बताएगा भी। ये भी चीज होगा। जहाँ प्रेम की दुनिया आई, जहाँ सत्युग आया, वहाँ मानो जैसे ही सत्युग आया वही प्रेम की दुनिया आई, वहाँ मानो कलयुग का नाम निशान नहीं रहेगा। तो कलयुग एंट्री करेगा सत्युग के गेट में? नहीं करेगा ना, तो छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। शंकर से सब डरते हैं, विनाशकारी है, तांडवधारी है, तीसरी आंख खुलते ही खत्म कर देता है, ऐसे बोलते हैं ना। तो बाबा ने इसका अर्थ क्या समझा? जैसे ही संसार को, हर एक को अपने आप का ज्ञान आया कि मैं आत्मा हूँ, जैसे ही सबको अपनी पहचान मिली, उस समय सोचो कि ऊपर जाने का यात्रा हमारी शुरू हो गई है। बाकी सबको तो ये ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, सब तो देव गुमान में घूम रहे हैं। और अपने बच्चों को भी बोलो तो भी देव गुमान में है। ज्ञान में मिलने के बाद भी तीसरा नेत्र बंद हो जाता है, खुलता ही नहीं है, और तीसरे नेत्र को भी नींद आ जाती है। आत्मा बोलते बोलते अपने आप में शरीर के भान में आ जाते हैं। जैसे शरीर का भान आया तो क्या हुआ? नेत्र बंद हो गया। जैसे आत्मा आई तो ज्योत जल गई, आंख खुल गई, और आंख खुल गई मानो विकर्म विनाश हो गए, है ना। तो जैसे ही आंख खुलती है तो वैसे ही रावण का नाश होता है। तो जैसे ही रावण का नाश होता है तो इस पुराने शरीरों का क्या किया जाएगा? इसलिए बोलते हैं इस सृष्टि पे, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी संपूर्ण टिक नहीं सकता। समझ में आया ये बात क्यों? मतलब कि जैसे ही संपूर्ण अवस्था आ गई, कोई भी कमी कमजोरी नहीं रही इस सृष्टि पे, वो मनुष्य कभी नहीं टिक सकता, वो आत्मा कभी नहीं टिक सकती, क्योंकि वो यहाँ के लायक है ही नहीं। ये सृष्टि उसके लायक नहीं है, इसलिए वो फरिश्ता बन जाती है, और फरिश्ता बन के उड़ जाती है। तो फिर वो डायरेक्ट कहाँ जाती है? सतयुग में जाती है। तो ऐसा नहीं कि सब कोई शरीर छोड़ दिया तो आकर के जन्म लिया, कलयुग में जन्म लिया तो क्या वो फरिश्ता नहीं बने? नहीं, कोई ना कोई हिसाब किताब बाकी रह जाता है, तब इस कलयुग में जन्म लिया जाता है। पर हिसाब किताब बाकी तो रह गया, पर बाबा ने क्या कहा? यहाँ पर आने के बाद उनसे कुछ कर्तव्य तो कराना होता है, कुछ बहुत बड़ा महान कार्य तो कराना होता है।
ऐसे ही थोड़ी हिसाब किताब से काम चलेगा। तो इससे महान कर्तव्य कराया जाता है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप सभी किसी भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। याद एक शिव पिता को करना है, बस। मेरे साथ मेरा बाबा है, घड़ी घड़ी याद करना है, घड़ी घड़ी। इसलिए अपने आप को देखना है, अपने आप की चेकिंग करनी है। हाँ, अच्छा है बच्चों, हमेशा खुश रहो। खुशी एक ऐसी दवाई है कि वो गई तो मानो सब जैसे लुट गया हो, दुकान खाली हो गई हो, सब कुछ चले गए हो, ऐसी खुशी होनी चाहिए। मन की पवित्रता इतनी अच्छी होनी चाहिए। बाबा ने क्या कहा, पवित्रता की परिभाषा बताओ, पवित्रता की परिभाषा बताओ। एक होता है ब्रह्मचार्य, एक होती है पवित्रता। पवित्रता की परिभाषा बताओ। संपूर्ण स्वच्छता, संपूर्ण स्वच्छता। देखो, ब्रह्मचार्य और ब्रह्मचारिणी, इस संसार में आप देखना बहुत ब्रह्मचारी मिलेंगे आपको। ऐसे ऐसे तपस्वी मिलेंगे, ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी मिलेंगे, पर उनके अंदर क्रोध भी देखना कितना होता है। उनका क्रोध 7वें आसमान पे होता है। सिर्फ उन्होंने ब्रह्मचारी का व्रत डंडा काटा कि हम ब्रह्मचारी हैं, पर बाबा आए हैं पवित्र बनाने। आप बताओ, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी। हाँ, ब्रह्मचारी। तो बाबा ने क्या कहा, इस संसार में ना एक बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी कई मिलते हैं। आपने देखना कहीं दुनिया में एक व्यक्ति बड़ा अच्छा हुआ, सबकी मदद करता है, सबके साथ कदम से कदम मिला के चलता है, बहुत नेक कार्य करता है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य करता है, परिवार में रहता है, बच्चों को भी संभालता है, और पूरे संसार में आस पड़ोस में उसका बड़ा अच्छा नाम है ना। क्या कहें, कितना अच्छा व्यक्ति है, इसका मन कितना पवित्र है, ऐसे कहेंगे ना। आप सोचो उस पे कौन सा टैग लगा गया कि इसका मन कितना पवित्र है, ये कितना महान है। महान, इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी होकर के गए, परिवार में रहे, पर टाइटल क्या मिला, कितना बड़ा महात्मा है। किससे मिला टाइटल, किससे मिला? सिर्फ पवित्रता से टाइटल नहीं मिलता है। आज अपने बच्चों को देखते हैं, बच्चियां भी ऐसी है, कहती है हम पवित्र हैं। ये एक पवित्रता किसको कहा गया है, पवित्र है, पर देखो गुस्सा कितना है, देखो लालच कितना है, देखो ईर्ष्या कितनी है। इसको पवित्र कहोगे, इसको पवित्र कहोगे? पवित्रता का मतलब समझो। पवित्रता का मतलब होता है किसी से भी भेदभाव नहीं, नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, घृणा नहीं, है ना। आज बच्चियां बैठी बैठी किसी को श्राप दे देती है, मैं आपको श्राप देती हूँ, ये पवित्रता वाले काम है क्या? पवित्र आत्मा ऐसे काम करेगी? कभी नहीं कर सकती। एक इतनी नफरत, एक कोई आगे बढ़े तो क्या होता है, एक कोई आगे बढ़े तो क्या होता है, इसे खींचना कैसे है। कितने षड्यंत्र मन में भरे पड़े हैं और कहते हैं हम पवित्र हैं। ये पवित्रता की परिभाषा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। पवित्रता की परिभाषा को समझे सभी। पवित्रता, क्या जो पवित्र रहते हैं क्या वो प्यार नहीं करते? क्या उनके अंदर प्रेम खत्म हो जाता है? खत्म हो जाता है। अरे जो पवित्र होता है ना, उसके अंदर ही अथाह प्रेम होता है, वो प्रेम का सागर होता है अंदर से।
ये पवित्रता की परिभाषा है। किसी को छू लेना, आपका क्या ब्रह्मचारी व्रत टूट जाएगा? आप तो कितनों की सर्जरी करते होंगे, कन्याओं की, माताओं की, है ना। हमें ऐसे ऐसी जगह हाथ लगाना पड़ता है जो सोचते भी नहीं है। तो क्या आपका पवित्रता का व्रत टूट गया? क्या आपका ब्रह्मचारी का व्रत टूट गया? नहीं टूटा। भावना की बात है अंदर। बस ये होना चाहिए। बच्चियों ने ऐसा नियम लगाया है कि आप दादियों का इलाज नहीं करते थे, क्या आप किसी भी दीदी का इलाज नहीं करते थे? आपको बुखार चेक करने के लिए क्या आपको हाथ नहीं पकड़ना पड़ता है? हाँ, क्या किसी के पेट में कुछ है तो क्या चीरा नहीं लगाना पड़ता है? शरीर का कोई भी पार्ट हाथ तो लगाना पड़ता है ना। तो इसको क्या कहेंगे? क्या आपका ब्रह्मचारी का व्रत टूट गया? क्या आप अपवित्र हो गए? किसी को छू लेना माना अपवित्रता नहीं होती है। आपके मन की पवित्रता कितनी है ये देखो, मन की पवित्रता। फिर कई बच्चे तो ऐसे हैं, बाबा ने बोला ना मन पवित्र रहना चाहिए, हाथ हो तो कैसे भी लगाओ। ये फिर विकार का काम आ जाता है कि हमारा अट्रैक्शन जा रहा है हाथ लगाने का, हाथ लगाने का। ऐसे हम चाहते हैं कि हम किसी को हाथ लगा के बात करें, तो इसको क्या कहोगे आप? ये तो आप अपना अट्रैक्शन दिखा रहे हो, अपना ये दिखा रहे हो। फिर उसमें नहीं, बिना हाथ लगाए भी हम बात कर सकते हैं। बस बाबा ने क्या कहा, अगर गलती से चलते चलते चलो हाथ लग भी गया तो वो क्या अपवित्रता का काम कहेंगे? नहीं कहेंगे। पवित्रता की परिभाषा देखो। मानो घर में पति पत्नी है, पत्नी को बुखार हुआ या कुछ बीमार हुआ या पाँव में दर्द हुआ, तो अगर पति बैठ के दबा रहा है तो उसको क्या अपवित्रता कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। आपकी कमर में दर्द है, सिर में दर्द है, पैर में दर्द है, या आपको ऐसी प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे के साथी बने हैं, खड़े हैं, तो क्या उसको अपवित्रता कहेंगे? वो अपवित्रता नहीं है, वो आप आत्माओं का सहयोग कर रहे हैं। ये जैसे मानो कई बार होता है, चलते चलते कोई बुजुर्ग गिर गया तो बच्चियां नहीं, हाथ नहीं लगाना। हाथ नहीं लगाना मतलब क्या होता है? उसको किसी की मदद चाहिए, दौड़ के उठाना चाहिए। इसको सहयोग करना बोलते हैं। इसको हम किसी आत्मा का सहयोग करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आपकी क्या पवित्रता भंग हो जाएगी? क्या वो अपवित्रता नहीं है जो डेली आप लूटते हो, जो बिना धन के किसी से काम ही नहीं चलता है? क्या वो अपवित्रता नहीं है? क्या वो अपवित्रता नहीं है कि भंडारे में देखते हो कितना डाला है, हाथ में देखते हो कितना डाला है? वो अपवित्रता नहीं है। या किसी से ईर्ष्या करना, वो अपवित्रता नहीं है। ये सबसे बड़े से बड़ी अपवित्रता है। अगर जिसके अंदर ये सब चीजें हैं, मानो वो बहुत विकारी और अपवित्र व्यक्ति है। ये चीज हमेशा याद रखना। ईर्ष्या किससे करेंगे? तो पवित्रता की और ब्रह्मचारी की परिभाषा समझो। बाबा ने कहा ब्रह्मचारी के साथ साथ सारी पवित्रता अंगना। पवित्रता का बाबा ने क्या कहा? आप चलो यात्रा देखो, पवित्रता माना क्या होती है। आप बहुत बड़े ब्रह्मचारी बन गए, आप जंगल में जाकर के बैठ गए, आप कहेंगे ये बहुत बड़ा पहुंचा हुआ साधु है, ये बहुत पवित्र है। आप उसको क्या कहोगे? पवित्र नहीं कहोगे, ये ब्रह्मचारी है। क्या कहेंगे? ये ब्रह्मचारी है। अब वो गुस्सा भी करेगा ना, वो मारेगा भी, तो भी प्रसाद कहेंगे कि ये प्रसाद मिला है ना। हाँ, वो देगा भी ना छड़ी अच्छे से, तो भी उसको प्रसाद का नाम दिया जाएगा। ये पवित्रता की परिभाषा समझो। पवित्र किसको कहा गया है? अच्छा, फिर ये मत सोचना कि बाबा ने तो काम विकार को पवित्र कहा ही नहीं है, आप पवित्र कहा ही नहीं है, तो चलो क्यों ना हम काम विकार में जाएं। ये भी नहीं करना है। फिर क्यों? उसमें भी समझना है।
ऐसा नहीं है कि भाई चलो सारी नियम मर्यादाएं तोड़ते हैं, चलो हम वो करते हैं, या जो घूमते हैं ना ये करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अरे आपको शिक्षा दी जा रही है कि पवित्रता माना क्या होती है, ये पवित्र और अपवित्र की परिभाषा बताई जा रही है। पवित्र बनना है। कोई कहते हैं हम बहुत ब्रह्मचारी हैं, पर खाते क्या हैं, गंध खाते हैं, तो उसको पवित्र कहेंगे। आप काम विकार में नहीं जाते, पर पीते हो, खाते हो, या कुछ तंबाकू चबाते हो, या धुआं फेंकते हो, तो क्या क्या कहोगे आप उसको? उसको क्या कहेंगे? उसको पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता होती है मन, वचन, कर्म की पवित्रता। इसकी भी परिभाषा बच्चों ने क्या लगाई कि मन में भी किसी के लिए ख्याल नहीं आना चाहिए, वाणी से भी किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि हम आपको पसंद करते हैं, और कर्म भी ऐसे। इसका मतलब क्या होता है? मन में एक बाप की याद रहे, ठीक है। वचन, वचन हमारे कैसे होने चाहिए? बहुत मीठे होने चाहिए। वचन कैसे होने चाहिए? बहुत मीठे होने चाहिए, जो दूसरों का दिल जीत ले, मुस्कान होनी चाहिए, इसको बोलते हैं मन वचन। फिर कर्म हमारे कैसे होने चाहिए? अब मन वचन कर्म की पवित्रता, मतलब कोई बोलते कर्म में काम में विकार में गया तो पवित्रता भंग हो गई। इसका मतलब ये नहीं। कर्म की पवित्रता क्या है? कर्म की परिभाषा क्या है? कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं करना। मानो आप, चलो आप काम विकार में नहीं गए, पर आप किसी को ज्ञान सुनाने गए, और आपके बगल में कोई खड़ा आपका साथी, और आप बोलते हो बाबा को याद करने से मन की शांति मिलती है, और वहीं पर ही आप युद्ध कर रहे हो, वहीं पर ही आप लड़ाई कर रहे हो, वहीं पे तू मैं कर रहे हो, उसको पवित्र कहेंगे? पवित्रता नहीं है आपकी। वहीं पर पवित्रता भंग हो गई जहां आपने बाप की डिसर्विस की, जहां आपने ईर्ष्या की, जहां आपने क्रोध किया, जहां आपने नफरत दिखाई, जहां आपने लालच दिखाया, वहीं पर आपकी पवित्रता भंग हो गई। अब चेक करें दिन भर में हम कितनी बार पवित्रता को भंग करते हैं। हम प्रण लेते हैं हम पवित्र हैं, पर भंग कितनी बार हो रही है, ये भी तो देखो। तो पवित्रता की परिभाषा को समझो। पवित्र माना क्या? श्री कृष्ण को बोलते हैं पवित्र है, और पवित्रता से जन्म लेगा, ऐसे बोलते हैं ना। पूरे ब्राह्मण बच्चों के मन में क्या चल रहा है? श्री कृष्ण पवित्र है, पर पवित्रता से जन्म लेगा, ऐसे बोलते हैं। पवित्रता से जन्म लेगा। पवित्र मन भी पवित्र, वाणी भी पवित्र, संकल्प भी पवित्र, और प्रेम से परिपूर्ण। अगर मन में प्यार ही नहीं होगा, या मन में ये चीज नहीं होगी, तो कहाँ से श्री कृष्ण आएगा? अगर किसी के सोचना, किसी के लिए बुरा सोचेंगे, किसी के लिए भी गलत सोचेंगे, तो क्या होगा? क्या श्री कृष्ण आएगा? नहीं आएगा। पवित्र प्रेम कहा गया है, पवित्र प्रेम कहा गया। पवित्र प्रेम का मतलब क्या होता है? पवित्र प्रेम का मतलब क्या होता है? कि बाबा ने क्या कहा? ब्रह्मचारी के साथ पवित्रता सही। आज आप सबको वर्क देके जा रहे हैं। पवित्रता की परिभाषा देखो। पवित्र माना क्या? पवित्र माना क्या? अच्छा, काम को विकार क्यों कहा गया है? जैसे आज की दुनिया में क्या बोलते हैं, बाबा ने क्या कहा? जहाँ एक शिव बाबा होता है, वहाँ क्या होता है? वहाँ सुख, शांति, प्रेम, आनंद होता है। ऐसा ही होता है। अब सतयुग में भी क्या होता है? एक लक्ष्मी होती है और नारायण भी एक ही होता है। तो क्या वहाँ लड़ाई होगी? आज ज़्यादा से ज़्यादा किस पे लड़ाई हो रही है? किस पे झगड़े हो रहे हैं?
कि पत्नी घर में है और पति 10 बच्चियों के साथ अपना संबंध जोड़ के आता है। क्यों क्यों वो हुआ? अब देखो, एक धर्म में क्या होता है, साथ साथ शादी कर लेते हैं, उसको पवित्र कहेंगे, पर उनके हिसाब से वो पवित्र है कि हमें मिला है, ये अधिकार मिला है कि हम साथ शादियां कर सकते हैं। कभी स्त्री साथ शादियां करती है, पर आज की दुनिया में सब हो रहा है, आज की दुनिया में सब हो रहा है। तो प्रेम किसको कहा जाता है? जहां एकता है वही प्रेम है, और जहां अनेकता है वो कहेंगे विकार है, उसको विकार का नाम दिया गया है। एक मेरा बाबा ने कहा, इसलिए बाबा क्यों बोलते एक मुझे याद करो, एक मुझे याद करो, ये क्यों बोल रहे हैं बार बार? ताकि आपकी बुद्धि एक में रहे। समझ में आया? जब हम एक को ही याद करेंगे तो सत्युग में तो शिव बाबा नहीं होगा, मतलब हम तो नहीं जानेंगे। तो यहाँ से हम एक का पाठ पढ़ के जा रहे हैं, तभी सत्युग में हम एक के साथ वफादार रहेंगे, हमारे नारायण के साथ या हमारी लक्ष्मी के साथ एक के साथ वफादार रहेंगे। क्योंकि एकता का पाठ कहाँ पढ़ रहे हैं? यहाँ संगम युग में, कि एक मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अब सत्युग में शिव बाबा गायब, वो एकता का पाठ कहाँ काम आएगा? कहाँ पे काम आएगा? सत्युग में जब आप सिर्फ एक के प्रति वफादार रहेंगे कि एक को ही याद करना है, उसको बोलते हैं पवित्रता। उसको सही माने में पवित्रता की परिभाषा कही गई है कि एक के अलावा किसी का संकल्प ही ना उठे। यहाँ एकता का पाठ पढ़ाया जा रहा है, एक बाबा। और सत्युग में जैसे ट्रांसफर हुआ, सत्युग में आपकी यहाँ का गुण सत्युग में ट्रांसफर हुआ, और जहाँ एक होता है वहाँ कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। आप हमेशा देख लेना, घर में या कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ है? अनेकता के कारण हुआ है, अनेकता के कारण हुआ है ना। तो बाबा ने क्या कहा? सत्युग में क्या होगा? एकता होगी। अच्छा, एक का मतलब ऐसा नहीं कि भाई हाँ, ये भी समझना, इसको भी बच्चे कई बार अभी उल्टा भी ले सकते हैं, ये भी याद रखना। एकता का मतलब क्या होता है कि आप एक समय पे आप किसके साथ में हो? अभी वर्तमान समय आप किसके साथ में हो? बाबा के साथ में, एक ही है ना। आपका पार्ट चेंज हुआ, अब जैसे ऐसे तुम मानो फिर ये भी कहेंगे, अच्छा शिव बाबा तो पहले ब्रह्मा तन में आए, ऐसे कहेंगे ना। तो बाबा ने भी तो 2-3 चेंज किए ना। ये भी सोचना आप सभी बच्चे कि बाबा जब एक में होते हैं तो एक में ही होते हैं, वो दूसरे में नहीं होते। समझ में आ रहा है आपको कि जब बाबा आदि में होते हैं, एक में होते हैं, तो दूसरे में नहीं होते हैं। पर जैसे ही पहला तन छूटा तो बाबा ने मुकर्रर किया दूसरा, फिर वो दूसरे में होते हैं, पर तीसरे, चौथे, 5वें, 10वें, 20वें में नहीं होते हैं। ये समझ में आया कि अभी एक के द्वारा पाठ चल रहा है। तो अब बाबा अभी किसके तन में है? तो अभी वर्तमान समय आप ऊपर के लेवल पे देखो, अभी भी एक के साथ ही है ना। वर्तमान में आप सिर्फ एक के साथ हो। अगर बाबा तन नहीं लेते तो क्या होता? आप कैसे पढ़ाएंगे तेरा बच्चों को, है ना। तो आप ये मत सोचना, अरे शिव बाबा तो अनेकता में है तो हम, वो आपके उसके पास जब तक वो है वो तब तक उनका साथ नहीं छोड़ता, वो एक के साथ ही है। कर्तव्य को देखो, कर्तव्य को देखो, बाप के कर्तव्य को देखो। तो ये एकता की पाठ, जो एकता का पाठ है वो हमें किससे सीखना चाहिए? शिव बाबा से सीखना।
अच्छा ऐसे तो कहेंगे सत्युग में मेरी जो लक्ष्मी थी ना उसके साथ ही मैं रहूंगा, ऐसा होगा क्या? बाबा ने बोला है ना एक के साथ रहना है, एक के साथ रहना है। बाबा ने क्या कहा? एक के साथ रहना है, पर आप अगले जन्म में आप नारायण भी तो पढ़ सकते हो, कोई और का हिसाब किताब आपके साथ जुड़ा है। वो ऐसा थोड़ी कि एक ही लक्ष्मी आपकी 84 जन्म तक चलेगी या एक ही नारायण 84 जन्म तक चलेगा, ऐसा नहीं है। सतयुग में बस एक। इसलिए बाबा ने कहा जहाँ एक होता है वहाँ झगड़ा नहीं होता, जहाँ अनेक होते हैं वहाँ झगड़े होते हैं। एक एक माना एक मेरा बाबा दूसरा नहीं। भक्ति भी जब तक एक की होती है तो सुख होता है, और जैसे ही अनेकों की भक्ति होना शुरू हुई तो विवाद, लड़ाई झगड़े, धर्म की मारा मारी, ये सब चीजें चलती है। इसलिए बाबा कहते हैं एक नारी सदा ब्रह्मचर्य। हाँ, इसलिए बोले थे भक्ति मार्ग में क्या बोलते, एक नारी सदा ब्रह्मचारी। का मतलब सतयुग की बात है ये, कि सिर्फ एक नारी, जो एक नारी जिसकी है वो ब्रह्मचारी इसको बोलते हैं। तो ये सतयुग की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये सब चीजें होने वाली है। तो बाबा ने क्या कहा, एक मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई। वर्तमान समय जो कर्तव्य के लिए जो भी बाबा, क्योंकि बाबा भी तो क्या करते हैं ना, अपने कर्तव्य के लिए अलग अलग क्या लेते हैं, तन लेते हैं ना, बच्चों से मिलने के लिए, बच्चों के लिए। बाप तो वही है पर तन तो लग ले रहे हैं ना। तो संतरी दादी के तन में भी तो आप आए थे ना। संतरी दादी देखो उस समय बाप का पाठ चला, और वो आप मुकर्रर को देखो, मतलब आप सिर्फ कितने समय तक बाबा चला रहे हो शरीर को, उस समय तक देखो। और वो कोई पाठ ऐसे नहीं चला है कि हाँ बाबा आए और आवाज़ बदली हो गया, ये हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं चला है। जैसे ही शोभा बच्ची का परफेक्ट बाजा मिला, वो अभी भी बाबा बोल रहे बार बार, ये नहीं सोचना कि बाप तन का आधार लेते हैं। बाबा वो शक्तियाँ देते हैं, वो ज्ञान देते हैं कि जो आप रेगुलर भाषा बोलते हो उससे एकदम डिफरेंट होती है, पर उसको हम ये नहीं समझेंगे कि बाबा आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान ऊपर से टिप 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 हो रहा है वो उसका ज्ञान नहीं है। वो किसका ज्ञान है? वो बाप का ज्ञान है। तो बच्चों को लगता है कि ये तो ज्ञान बाप, ये तो ज्ञान इसका है ही नहीं, ये इसको कैसे पता चला। अच्छा, तो फिर हम भी सोच लेते हैं अच्छा बाबा आए। तो बाबा जिसको साथ में रख लेते हैं वो फिक्स हो जाता है। और बाकी के बहुत सारे रहस्य हैं, समय समय पर बच्चों के तो संतरी दादी खोलते जाएंगे। संतरी दादी के तन में बाबा नहीं, उस समय अब यह हम कहें शिव बाप नहीं, हम ही घूम रहे थे उस समय चेक करते हुए कि मेरे बाबा को कहाँ बिठाना है। आपको समझ में आया? हाँ, क्या कहेंगे? अभी ये रहस्य नहीं खोलने वाले थे, पर अपने बाबा के लिए मुझे कौन सा रथ जरूरी चाहिए, मैं देखूंगा ना मेरा बाबा कहाँ बैठेगा, ये भी देखूंगा ना इनकी उम्र कितनी है। अगर उम्र छोटी हुई, कम हुई तो कर्तव्य रुक जाएगा ना। तो बाप भी क्या देखते हैं, उसके अंदर घुस करके उनकी उम्र का, उनके डेट ऑफ बर्थ का, उनकी यात्रा का पता लगाते हैं, उनकी धारणा, उनके मन का, उनके मन में कितनी पवित्रता है ये पता चलाते हैं। तभी अपने बाबा को वहाँ हम बिठाते हैं। समझ में आएगा ना? ऐसे ही कोई आपका घर खराब है और आपको और इतना बड़ा VIP आ रहा है, तो क्या ऐसे आके बैठेगा क्या? तो हम जा कर के देखूंगा ना कि इसका मन कैसा है, इसका तन की आयु क्या है, ये तो देखूंगा ना, साफ करूंगा ना, तभी तो आऊँगा, है ना? तभी तो अपने बाबा को ऐसे कैसे बड़ी VIP को लेके चलते हैं, सामने गनमैन लेकर के साफ करके उसके बाद अपने बाबा को बिठाते हैं। तो उस समय का पाठ ये चला कि हम ही सब घूम रहे थे, उसको चेक कर लूँ, उसको चेक कर लूँ। चेक करना जरूरी था, इसलिए जरूरी था कि बच्चों का बुद्धि देखते हैं
कि बाप में कितनी लगी है, और कौन पहचान सकता है। वर्तमान समय सब बुद्धू निकले कि किसी को पहचान में नहीं आई कि है कौन, शिव बाप है या ब्रह्मा बाप। तो शिव बाबा और जैसे शंकर जी, शिव बाबा आएंगे ना शंकर जी में, हाँ। फिर वो नीचे आएंगे ना साकार। हाँ, एक और मनुष्य ये रहस्य आज नहीं खुलते हैं, आपको बताएंगे बाबा ने क्या। जैसे जैसे आप बच्चों की बुद्धि स्थिर होती जाएगी, क्योंकि तूफान में काम करने से कुछ नहीं होता, ये अपने को पता है। जब आप बताओ कहीं तूफान आया हो और बाहर आप घूम करके आप अपना सामान व्यवस्थित रखो या झाड़ू लगाओ, ठीक रहेगा? उस समय सही रहेगा? तूफान में झाड़ू लगा सकते हो आप? तूफान में अपने घर को संवार सकते हो आप? नहीं संवार सकते। पहले बच्चों के मन को स्थिर करना है, फिर साफ करना है, और फिर उसमें नया सामान रखना है। बाबा कैसे टचिंग कैच कर रहे हैं, बुद्धि कैसे कैच? देखो वही बाबा बोल रहे हैं ना बच्चे, जैसे कि अगर हम कुछ सोच रहे हैं, जैसे शंकर की बात अपन ने बताई, अब शंकर की बात तो बताई, किन्हीं बच्चों के मन में तूफान उठेगा, किन्हीं बच्चों के मन में हलचल होगी, तो तूफान आया ना। तो जब तक वो तूफान शांत नहीं होता और उस कचड़े को बाहर नहीं डालते उठा करके, तब तक वहाँ नया सामान नहीं रख सकते। तो आपकी टचिंग कितनी पावरफुल है कि मेरे बाबा ने क्या कहा है, मेरे बाबा ने क्या बोला है, मेरे बाबा का प्यार क्या है। बस एक मेरा जब रहेगा ना, तब सारी दुविधा खत्म हो जाएंगी। अगर निश्चय है कि वर्तमान समय स्वयं परम पिता परमात्मा का कर्तव्य चल रहा है, स्वर्ग आने की फुल तैयारी है, तो ये निश्चय ही विजय प्राप्त कराता है। निश्चय नहीं है तो चाहे कितना भी ज्ञान सुनाओ बच्चों को, बुद्धि में बैठेगा ही नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों आप अपनी कसरत करो, फिर मिलते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू बाबा। अच्छा अपने का कोई हिसाब मत लगाना, हम कभी भी आ सकते हैं, कभी आप लोगों को रात को 2 बजे भी उठा सकते हैं आकर। कृष्ण और रुक्मणी का क्या संबंध? हाँ, ये भी यही की कहानी है। जैसे आदि में क्या हुआ, आदि में क्या हुआ, अब जशोदा आई। देखो आदि स्वंत की कहानी को दिमाग में डाल लेना। जैसे जशोदा आई है ना, साथ में तो आ गई, क्योंकि जब घर सब खत्म कर दिया, धन लेकर के आ गए, सब कुछ आ गए, तो जशोदा कहाँ जाएगी? आएगी ना। तो जैसे आई, पर बाबा ने कहा भविष्य की राधा ये जगदम्बा है, तो अब क्या हुआ, बन गई राधा रुक्मणी। रुक्मणी सही बोलते हैं ना, रुक्मणी माना रुक गई मणि, मणि बनते बनते रुक गई, तो रुक्मणी बन गई। रुक्मणी मतलब वो इतनी सुंदर मणि बनने जा रही थी, पर क्या हुआ, ब्रेकर आया और रुक गई, वो मणि बन ही नहीं पाई, इसलिए क्या बोल दिया, रुक्मणी। तो इसका मतलब क्या होता है कि बाबा ने कहा भविष्य की राधा बनेगी, पर देवीमान क्या बोलता है, आदि में क्या हुआ, आदि में इतनी गालियां क्यों खाई बताओ। अब रुक्मणी ने क्या किया, अपना टीम बनाया और बड़ी गालियों की बौछार की, वो गाली बन के फूल आए, क्योंकि मम्मा से तो इतनी नफरत थी, इतनी चिढ़ती थी, बहुत ज्यादा, है ना। ये कैसे बैठ सकती है, मैं क्यों नहीं। तो इसको हैं, ये तो अवगुण है ही सब, हाँ, जलन का भाव। पर ये नहीं होना चाहिए। यही तो मतलब रुक्मणी सिर्फ एक को नहीं कहेंगे, जहाँ ईर्ष्या आ रही है, जलन आ रही है, अरे मम्मा के कर्म को देखो, उनके जन्मों को देखो, उनकी तपस्या को देखो। अब वर्तमान की इस जन्म में भी अगर कोई उसकी जैसी परीक्षाओं को पार कर ले, तो आप बाप कहेंगे उससे जितना महान कोई नहीं है। हाँ, वो कैसी कैसी पेपर से गुजर के आई है। हर बच्चे को पालना दे करके सिर्फ ये कोई बच्चा छोड़ के नहीं जाए। आप उनके जन्म को देखो पहले, अगर कोई और होता उनकी जगह तो अभी तक का परम धाम में यात्रा कर रहा होता। पर देखो कितनी सारी चीज़ों को
हम दुनिया में भी कोई किसी के साथ कुछ होता है तो कितनी गाथा बैठ करके सुनाते हैं, है ना। तो या तो कोई आप नहीं जानते हैं पर बाप जानते हैं कि उनकी यात्रा क्या रही है, ठीक है। इसलिए और इतनी अच्छी बात तो ये रखी है कि इस यात्रा को बाप ने गुप्त क्यों रखा है, क्योंकि प्रत्यक्ष होता तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे इनके साथ ऐसा ऐसा हुआ तो बाबा कैसे आ सकते हैं इनमें। तो बच्चों का जो दिमाग है वो गलत तरफ ही जाएगा, कोई भी अच्छा नहीं सोचते। अभी भी कैसे बोलते, अच्छा मैया के सामने इतने पेपर क्यों आए, बाबा को क्या पता नहीं था कि ये मेरा रथ है, तो भी इतने पेपर क्यों लेके आए। इतने पेपर ही इस शरीर की उम्र में इतना अनुभवी क्यों बने। जैसे आदि में भी क्या बोलते थे, मम्मा छोटी है पर बहुत तीखी है। तीखी मतलब ज्ञान को ऐसे पकड़ती है मानो अब तक किसी ने समझा ही नहीं। ज्ञान को छोड़ो, हर कर्म को ऐसे पकड़ती है, एक्यूरेट कैसे करना है उसको। अभी भी बुद्धि है, अभी भी सब अपने आप को चेक करो कि मम्मा की पकड़ में और आपकी पकड़ में क्या फर्क है। आप जिस कार्य को सीखने के लिए 1 मास लगाएंगी, वो उस कार्य को 4 रोज में 3 रोज में करके दिखा देंगे। इसको बोलते हैं एकदम पकड़ना। तो जब ऐसे नॉर्मल कार्यों को ऐसे पकड़ती है तो बाप के ज्ञान को कैसे पकड़ेगी। हाँ, बाकी अभी इनका संस्कार मर्ज किया हुआ है। जब मर्ज हो जाएगा तो बत्ती आंखों की खुली रह जाएगी। इसलिए अभी मर्ज जरूरी करना है, क्योंकि शिव पिता का पाठ चल रहा है, अपन का पाठ चल रहा है। क्योंकि इनका ज्ञान सुन लिया तो फिर आपको ना शिव बाप का ज्ञान अच्छा लगेगा ना अपना ज्ञान अच्छा लगेगा। ये चीज आप बुद्धि में रख लेना। इसलिए इनको ज्ञान की वीणा दी गई है। इसलिए अभी वो कुछ नहीं बोलती है, शांत रहती है। उनको रिस्पेक्ट है अपने प्यारे बाप की कि बाबा मैं कुछ नहीं बोलेंगी, क्योंकि मेरा बाबा बोल रहा है, मेरा दादा बोल रहा है, तो मैं इन दोनों के बीच में। आपको पता क्या क्या सोचती है मम्मा, मैं अपना ज्ञान नहीं दूंगी। मैं अगर उनको पता भी होगा तो भी नहीं सुनाएंगी। क्यों? मेरे बाबा की, मेरे दादा के रिस्पेक्ट में कमी नहीं होनी चाहिए कि कोई मेरी तरफ प्रभावित नहीं हुए, मेरे को नहीं देखे। किनको देखे? एक बाप को देखे। इसलिए कभी कहाँ आपकी मुरली में या कभी ऐसे कोई गायन करता है उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हाँ मेरी तारीफ करे ना मेरी महिमा करे, मेरी वो करे या नहीं, बस एक बाप की महिमा है ना। तो आज अच्छा ये वहाँ क्या हुआ, कई बच्चे सोचते हैं हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, शिव बाबा तो मुरली चलाते हैं, शिव बाबा को इतना ज्ञान नहीं है। जब लोग हमसे मिलते हैं तो बहुत खुश होके जाते हैं, और शिव बाबा से मिलते हैं तो शिव बाबा तो वही बात बोलते हैं, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करो। इसलिए मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है क्योंकि मैं नई नई बातें सुनाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने शिव बाबा की पूरी लाइन काट दी। हाँ, आपने शिव बाबा की लाइन काट के अपने आप को महान बनाया। यही तो सबसे बड़ा गुण है। जो बच्चे बोलते हमें बहुत ज्ञान है, बाबा क्या कहेंगे, आप सारा क्रेडिट किसको दो? अगर आपके पास आपने अच्छे अनुभव सुनाएगी तो भी क्या बोलो, देखो मैं पहले ऐसा नहीं था, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, पर जब से मेरे जीवन में बाबा आए हैं, जब से वो शिव परमात्मा निराकार मेरे जीवन में आए हैं, उसने मुझे ऐसा गुलगुल फूल बना दिया। और ये सारा जितना भी क्रेडिट है ये मेरे शिव परमात्मा पर जाता है। ये अपने आप में ये बातें करो। आप किसी के सामने भी इससे क्या करोगे, इससे सबकी बुद्धि किसकी तरफ जाएगी? बाप की तरफ। सब क्या सोचेंगे, अरे जब वो भगवान भोलेनाथ इनको ऐसा बना सकते हैं तो मेरे को क्यों नहीं बना सकते। हाँ, तो आप में बुद्धि नहीं फंसेगी, किसमें जाएगी? बाप में जाएगी। इसलिए अपने आप की महिमा को स्वीकार करना माना बाप की बात को काटना और अपमान करना। आप सारी महिमा किसको दे दो?
बाबा हर घड़ी याद करो आज मैं जो हूँ जहाँ हूँ सिर्फ आपकी मेहरबानी से हूँ, सिर्फ आपके प्रेम से हूँ। तो उससे क्या होगा, दे अभिमान नहीं आएगा, महिमा सुनने का शौक नहीं रहेगा। कोई तो मेरी महिमा कर देना, कोई तो कह दे मैं बहुत अच्छा हूँ, कोई तो कह दे मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, कोई तो कह दे कि मैं बहुत महान हूँ। ये सारी महिमा किसको दे दो और आप खाली हो जाओ, तब देखो आपका प्यार का समंदर कैसे फूटता है। आपको कोई आकर के कहे भी अरे आप बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो, सीधा कहो नहीं मैं ऐसा हूँ उसकी वजह से हूँ। ऐसा बनाने वाला वो है। अंदर से बोलो, अंदर से कि अंदर तो बहुत मजा आ रहा है सुनने में, और मुख से बोलो नहीं नहीं हमें तो बाबा ने ऐसे बनाया है। ऐसा नहीं, अंदर से होना चाहिए, एकदम अंदर से होना चाहिए। बाबा ये बच्चा देखो आपकी महिमा कर रहा है, ये आपकी महिमा कर रहा है क्योंकि आपने मुझे ऐसा बनाया है। मैं जो दिखता हूँ वो आप दिखते हो, आज मैं जो हूँ वो आप हो, बस ये आपकी महिमा कर रहे हैं। बाबा इस बच्चे की महिमा को स्वीकारो, इसको भी अपनी शरण में लेके ऐसा बनाओ। इसको कहते हैं हमने बाप को अर्पण कर दिया। इसलिए क्या कहते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। धन की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एक एक महिमा की, एक एक शब्द की, एक एक गुण की, एक एक ज्ञान की, एक एक हर चीज की, हर पल की, कि जो मैं जी रहा हूँ, जो मैं सांस ले रहा हूँ, ये तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कि मैं जो हूँ वो आपकी वजह से हूँ, कि आज मुझे सब कुछ बोल रहे हैं तो इसकी वजह ही आप हो। तो इसलिए मैंने किसको दे दिया, इसको दे दिया, मैंने बाप को सरेंडर कर दिया, मैंने बाप को अर्पण कर दिया। तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि आपका मिलने से पहले तो मुझे कोई जानता ही नहीं था। 4 बच्चे जानते थे, वो भी 10 कमियां निकालते थे। आज इतनी महिमा क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे ऐसा बनाया है। फिर बाबा ने क्या कहा, अब बाबा आपकी महिमा करता है। अरे आपने बनाना तभी तो मैंने बनाया, आप बनते ही नहीं तो मैं बनाता कैसे। तो बाबा हमें प्रेम करते हैं कि अपने आप को भी नहीं भूले, अपने आप को भी शाबाशी दे। देखो बाबा ने मुझे ऐसा बनाया, देखो कुछ तो मेरे अंदर देखा होगा जो उसने मुझे ऐसा बनाया, ऐसी कोई क्वालिटी तो देखी होगी। तो धन्यवाद करो बाबा का कि आपने मुझे उस विशेषता से भरपूर किया, संपन्न किया, जिससे लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बनाई हुई रचना को पसंद करते हैं। अच्छा बच्चों, ओम नमो शिवाय। हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मीठी मॉर्निंग, अच्छी, बहुत अच्छी मॉर्निंग, स्वस्थ मॉर्निंग, हेल्दी मॉर्निंग, है ना। सत्युग आ गया तो हेल्दी मॉर्निंग रहेंगी ना, मीठी मॉर्निंग रहेंगी। और गुड़ तो गुड़ गुड़ है सब कुछ गुड़ ही है, इसलिए बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, शुभ प्रभात। मतलब कि हर कार्य पूरे दिन का शुभ 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 हो, शुभ प्रभात, है ना। तो सभी अभी हिंदी में बोलेंगे सभी, आज से शुभ प्रभात। किसी को लिखेंगे भी तो भी हिंदी में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, शुभ प्रभात, है ना। आज से पक्का बनाओ बुद्धि में, है ना, शुभ रात्रि, शुभ प्रभात, यही लिखना है, मुख से भी यही बोलना है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट निकाल दो, गुड क्या होता है, हम तो शुभ बोलते हैं, गुड़ से तो शुगर होता है, तो इसलिए शुभ होता है पर शुभ ही होता है। शुभ प्रभात, शुभ माना क्या, कि आपका मॉर्निंग कितनी अच्छी है और आपका हर कार्य शुभ होगा पूरे दिन में। सुप्रभात में सु माना क्या होता है, सु माना भी अच्छा होता है, पर उसके बाजू में शुभ लगाओ ना आप, शुभ लिखने में शुभ प्रभात ही आएगा,
आप लिखो शुभ प्रभात। तो पूछे नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो, सुप्रभात होता है। क्या सुप्रभात होता है? गुजराती में क्या बोलते हैं? सु माना क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या मतलब क्या प्रभात? इसलिए लिखो, क्या लिखो? शुभ प्रभात लिखो, है ना। अगर कोई ऐसा नहीं बोलते, उनको बोलो ऐसा ही बोलते हैं। शुभ माना अच्छा होता है और गुड माना भी अच्छा होता है। सु माना क्या होता है? तो शुभ माना जूता भी होता है, तो जूते की प्रभात थोड़ी होती है। तो क्या लिखना है? शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। ठीक है, आज से सभी बच्चे क्या लिखेंगे? शुभ प्रभात। बोलेंगे भी क्या? शुभ प्रभात। चलो अभी कसरत करो, हाँ थोड़ा वजन कम होगा। अच्छा आपका समय ले लिया जाता। सुभान अल्लाह क्या होता है? सुभान अल्लाह अच्छा होता है। अल्लाह क्या होता है? ये तो आप उसमें क्यों जाते हो? सुभान सुभान माना वाह वाह, सुभान अल्लाह मतलब क्या होता है? बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, ये होता है। यही होता है क्या सुभान अल्लाह का मतलब? क्या अच्छा है, क्या सुंदर है, या सुभान अल्लाह। ठीक है चलो बच्चों, ओके, ओम नमो शिवाय। हाँ अच्छा, आज गणेश चतुर्थी है ना, तो आज आपके घर में गणपति आके बैठ गया है। दुनिया में मूर्ति बिठाएंगे और हम तो चैतन्य में आके बैठ गए हैं। तो आप सभी को क्या गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। अच्छा बच्चों, अभी अपन चलते हैं। अभी तो कुछ मत पूछना, हाँ।